हेलो ऐसा होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग हिस्ट्री फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस। बहुत सारे लोगों को ये जहन में होता है कि यार हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो हमारे शायद वीज़ा नहीं लगेंगे, और बहुत सारे लोगों को ये जिसे कहते हैं ना कि रिग्रेट होता है, यार हमारी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, अब अगर हम कहीं बाहर की कंट्री में अप्लाई करेंगे तो हमारा वीज़ा कैसे लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि क्या आपके पास सोल्यूशन हैं और हाउ यू कैन डू इट योर सेल्फ, और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो और किस तरह बता सकते हो सारी चीज़ें। लेट्स गो इन डिटेल। अच्छा भाई, पहली चीज़ जो हम लोग कवर करेंगे इसमें ये बताएंगे कि क्या आपके लिए ट्रैवलिंग हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है जब आप बड़ी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हो। लेट्स सपोज मैं कनाडा के अंदर हूँ, तो अगर मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मैटर करती है जब आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हो। तो येस, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड आई हैव सीन दिस व्हेन आई एम हेल्पिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द कनाडा वीज़ा एप्लीकेशंस। जो भी मैंने लोगों को हेल्प आउट किया कि यार आप लोग कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन इस तरह करें, तो मैंने नोटिस करा कि जिनकी भी प्रायर ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी, चाहे यूएस की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, यूके की हो, या इवन मलेशिया दुबई वगैरह की भी हो, और जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अच्छी थी ना, उनके सबके वीज़ा रेशोज़ अच्छे थे, मतलब ज़्यादा वीज़ाज लगे थे। तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री बिल्कुल मैटर करती है। अब मैं कुछ कंट्रीज़ भी इसमें बताऊँगी कौन सी कंट्रीज़ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए इफ़ यू हैव अ गुड ट्रैवलिंग हिस्ट्री, अगर आपको क्रिएट करनी है। तो मैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ बताऊँगा, कोई लिस्ट नहीं दूंगा, ठीक है। लेट्स गो इन डिटेल। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हमें ट्रैवलिंग हिस्ट्री शो करनी चाहिए। बिल्कुल शो करनी चाहिए, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर है तो बिल्कुल शो करनी चाहिए, और उसका एक टेबल बनाना चाहिए, प्रॉपर एक वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस। तो अगर आप लोगों को ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री फॉर वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और कॉमेंट डाउन बिलो भी कर सकते हो इफ़ यू गाइज नीड दिस ट्रैवलिंग हिस्ट्री चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट, कि ये कैसा फॉर्मेट होगा और कैसे हम बताएंगे, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सब मैंने एक फॉर्मेट बना लिया वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इफ़ यू गाइज कॉमेंट और डायरेक्ट मैसेज में। अच्छा, अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो वीडियो के अंदर बात यह हो रही थी कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले ट्रैवलिंग हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये बात ये कर लेते हैं कि आपको कौन सी ट्रैवलिंग हिस्ट्री कौन सी कंट्रीज़ की करनी चाहिए। मैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ के नाम लूँगा जिसको बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्ड किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 3 से 4 मुल्क हैं। सबसे पहला मुल्क, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है इस कंट्री का, सिंगापुर। अगर आपकी सिंगापुर की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, देयर इज़ हाईली लाइकली चांसेस आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे अगर आप यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको सिंगापुर का वीज़ा, विजिट वीज़ा भी मिल गया, तो चाहे आपने ट्रैवल किया हो नहीं किया, आपके पास विजिट वीज़ा भी है सिंगापुर का, यू हैव अ हाई चांस कि आपकी पूरी दुनिया का वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएंगे, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिंगापुर का पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द हाईली रैंक नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा, मलेशिया। मलेशिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसकी बहुत ज़्यादा, एक तो एशिया में आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मलेशिया इज़ अ रियली मल्टीकल्चरल कंट्री, और उसके अंदर इतने मुल्कों के लोग रहते हैं ना, तो उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री ऑटोमेटिकली एक सिग्निफिकेंस क्रिएट कर देती है। तीसरी कंट्री जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको विजिट करनी चाहिए टू क्रिएट योर ट्रैवलिंग हिस्ट्री फॉर योर लाइक फ्यूचर ट्रैवल्स, या अगर आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस अप्लाई कर रहे हैं तो बड़ी इकोनॉमीज़ के अंदर, तो तीसरी कंट्री इज़ टर्की। टर्की जो है ना वो यूरोप से काफ़ी रीजनेट करती है। अगर आप लोग को समझ आ गई है या आप लोग उसका जोग्राफिकल मैप वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे लोग टर्की जाते हैं, और टर्की से फिर वो बहुत सारे जो है वो फॉरेनर्स भी टर्की आते हैं, और फिर टर्की से ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा होती है यूरोपियंस की। तो टर्की की अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या आपके पास विजिट वीज़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला सिंगापुर, दूसरा मलेशिया, टर्की। अब चौथा आ जाता है जो कि बहुत सारे लोग उसको लो लेवल रीच करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी इंडियन, दैट इज़ दुबई। दुबई को बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार दुबई का वीज़ा अगर आपका लगा हुआ है तो इतना कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप करेंटली सिनेरियो देखो तो पाकिस्तानियों के या इंडियंस के तो वीज़ाज लग रहे हैं फॉर दुबई, बट पाकिस्तानियों के दुबई के वीज़ाज नहीं लग रहे हैं, इवन श्रीलंकन्स के भी बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। सो इफ़ यू गाइज हैव अ दुबई वीज़ा एज वेल, अगर आपके पास दुबई का वीज़ा भी लगा हुआ है, सो इट्स अ गुड स्टोरी। तो आपकी एक वीज़ा एप्लीकेशन या एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। अब अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है इन 4 मुल्कों की, उसकी बेसिस पे आप बाहर की कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो जो कि दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ हैं, जिसमें आ जाता है यूएस नंबर पहले 1 पे, फिर आ जाता है कनाडा, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, देन यूके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपके पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो कोशिश कर लो कि इन 4 मुल्कों में से जो मैंने आपको पहले बताए हैं, सिंगापुर, इस्तांबुल, टर्की, और आपका सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, ये 4 कंट्रीज़ अगर आप विजिट कर लेते हो, किसी भी तरीके से आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाती है तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आप पूरी दुनिया
दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते होते हैं। और अगर आप मुझे ये पूछो कि क्या ट्रैवलिंग हिस्ट्री, अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी नहीं है तो क्या वीज़ा नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी सी ना अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने 2016 में कनाडा के लिए अप्लाई किया था तो मेरे 2 दफ़ा कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, बट उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं दे रहे। उन्होंने मेरे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की वजह से, ऑब्वियसली मेरी उस वक्त बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कम थी, मेरे पास पैसे इतने वगैरह थे ही नहीं, तो मैं बैंक स्टेटमेंट कैसे शो कर सकता था, तो मेरे पास थे ही नहीं इतने, तो मेरे उस वजह से टाइज़ और मेरी डॉक्यूमेंटेशन भी कंसर्न एजेंट ने नहीं किए थे, उसको अपने पैसों से मतलब था, सो ही टुक दैट वे और उसने वीज़ा फाइल कर दिया। खैर हाँ, लेकिन ट्रैवलिंग हिस्ट्री डिड मैटर, क्योंकि देखें 2015 में जब मेरे कनाडा के 2 वीज़ा रिजेक्ट हुए, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ बैचलर्स डिग्री। अल्टीमेटली मुझे ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान जाना पड़ा ड्यू टू फैमिली रीजंस, बट ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैंने एंट्री एग्जिट किया था ना, कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया 2-3 हफ्ते वहाँ रुका और फिर पढ़ाई नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फैमिली रीजंस, और ऑस्ट्रेलिया से मैं वापस पाकिस्तान आया। तो जब मैं कनाडा के लिए अप्लाई किया अभी 2020 के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो जेन्युइन बात बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। तो उन्होंने बोला, क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं ना, जैसे ये यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नहीं देखती कि आप आ क्यों रहे हो। वीज़ा एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल देखती हैं, बट ये देख रही होती हैं कि अगर आपका हरा पासपोर्ट है, लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, या फिर आपका बांग्लादेशी पासपोर्ट है, या फिर आपका श्रीलंकन पासपोर्ट है, या नेपाली पासपोर्ट है, सो तो ये लोग ये देखते हैं कि यार ये अगर इन मुल्कों में आ गया तो ये वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये वो उस हिसाब से आपको असेस कर रहे होते हैं। तो आपने जेन्युइन रीज़न बताना होता है कि आप किस मकसद से आ रहे हो, और अगर आपका मकसद क्लियर है तो आप वापस जाओगे कि नहीं जाओगे। तो आपको होम टाइज वगैरह भी बहुत दिखाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से मुल्क आपको विजिट करने चाहिए, क्या आपको वीज़ा एप्लीकेशन में दिखाना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ ये एक जेन्युइन विजिटर है या एक जेन्युइन स्टूडेंट है, या इसकी जो भी वीज़ा एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेक श्योर कि अगर आप लोग को ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज या कमेंट डाउन कर सकते हो ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए, और मेक श्योर करिएगा मुझे बता दें कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है। टेक केयर, बाय।